हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ शॉर्ट कीज के बारे में बताऊंगा जो कि ए से लेके जेड तक हैं, ए से लेके जी तक हैं। कंट्रोल का बटन प्रेस करके हम ए बी सी डी कीज को यूज़ करते हुए कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए का ये है कि आप इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में होते हुए या किसी और ऐप में होते हुए सारे टेक्स्ट को और सारे स्क्रीन पर जो चीज़ें हमको सिलेक्ट करने के लिए प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करूँगा, साथ में कंट्रोल को दबा के रखें प्लस ए। ये देखें, इसने सारा डाटा को सिलेक्ट कर दिया है, सब चीज़ को सिलेक्ट कर दिया है। इसी तरह इसको हम अगर किसी और ऐप में यूज़ करेंगे, जैसा कि यहाँ यूट्यूब में है, मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो देखें सारा डाटा को इसने, सब चीज़ों को इसने सेलेक्ट कर लिया है। तो ये की यूज़ होती है सब चीज़ें जो आपकी स्क्रीन पर होती हैं किसी भी ऐप में, उसको सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। और इसके बाद है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का ये है कि आप इसको, जो वर्ड प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन है जहाँ पर आप टाइपिंग कर रहे होते हैं, जैसे नॉर्मली पैकेज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, या और जहाँ पर आप टाइपिंग करते हैं, तो उसमें ये डाटा को बोल्ड करने के लिए यूज़ होती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल ये डाटा सेलेक्ट किया है, इसमें मैं कंट्रोल बी किया है, तो ये देखें डाटा सब बोल्ड हो गया है, ज़्यादा थिक हो गया है। इसी को दोबारा मैं यूज़ करता हूँ, दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये एक्शन को रिवर्स कर देगा। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल बी। उसके बाद कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का तो पता है आपको। कंट्रोल सी जो की है, इसको हम यूज़ करते हैं डाटा को कॉपी करने के लिए किसी भी ऐप में। जैसे कि मैं यहाँ से इसको दो लाइंस को मैं कंट्रोल सी करता हूँ, तो ये देखें कंप्यूटर मुझे बता रहा है कि इस स्पेसिफिक एरिया को कंप्यूटर ने कॉपी कर लिया है। ठीक है, ये डाटा को कॉपी करने के लिए। इसी तरह किसी और जगह पर मैं फॉर एग्जांपल किसी टेक्स्ट पर जाके उसको सिलेक्ट करता हूँ, जैसा कि ये है, तो जैसा कि कंट्रोल ए है और इसी को मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ। सिलेक्ट ऑल करने के बाद कंट्रोल सी करता हूँ, कंप्यूटर ने इसको कॉपी कर लिया है सबको। ठीक है, तो ये है कंट्रोल सी। उसके बाद डिलीट, कंट्रोल डी टू डिलीट फाइल एंड फोल्डर एंड बुक मार्क द पेज। कंट्रोल डी में है कि आप किसी भी सेव फाइल को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ, जैसे ये फाइल पड़ी हुई है, कंट्रोल डी प्रेस किया है तो यहाँ से वो फाइल डिलीट हो गई है। ठीक है, तो ये फाइल और फोल्डर की भी एप्लीकेशन ऐसे ही है। देखें, फोल्डर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कोई फोल्डर यहाँ पर एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ, आ, जैसे मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया ये। ठीक है, न्यू फोल्डर, मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ तो ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और इसका दूसरा बेनिफिट ये है, आप इसको अगर इंटरनेट ब्राउज़र में है तो आपको कोई पेज बुक मार्क करना है, तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक कोई साइट बताता हूँ। देखिए, साइट बताता हूँ कोई, वहाँ पर जाकर मैं पेज को बुक मार्क करता हूँ। जैसे ये साइट है, तो मैं यहाँ पर इसको बुक मार्क करना चाहता हूँ। देखें, बुक मार्क एडिट मीन्स, मैं आपको एक मिनट ये कर लूँ पहले। ये आउटलुक के नाम से एक मैं पेज सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ मेरा एक ये फेवरेट और बुक मार्क टाइप एक चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आउटलुक एक शॉर्टकट बन गया है, जो जहाँ पर रहते हुए मैंने पेज को बुक मार्क किया है, जो पेज मैंने उसको एक शॉर्टकट बना लिया है, वो यहाँ पर आ गया है। अगर मैं यहाँ पर नहीं भी हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यूट्यूब पर हूँ, तो मैंने क्विकली अपने उस पेज पर जाना है स्पेसिफिक जिसको मैंने बुक मार्क किया हुआ है, देखिए, तो ये डायरेक्ट उस पर ले जाएगा। ठीक है, इसका एक ये भी फंक्शन है। तो उसके बाद कंट्रोल ई टू शो एड्रेस बार इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या वेब ब्राउज़र में हैं, तो जैसे यहाँ पर आप मौजूद हैं, ये देखिए आप यूट्यूब पर मौजूद हैं, यहाँ आके आप कंट्रोल ई को प्रेस करते हैं तो वो आपको अपनी एड्रेस बार बता देगी। ये कुछ आपकी हिस्ट्री है जो आपने सर्च की है, तो और आप नहीं भी यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं। तो ये है कंट्रोल ई। ठीक है, कंट्रोल ई के बाद है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का है कुछ भी डाटा को फाइंड करने के लिए, जहाँ आपकी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में आप यूज़ कर रहे होते हैं,
जैसे अभी मैं आपको ये एक एप्लीकेशन है कंट्रोल एक्सेल की, इसी में कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ तो मुझे देखिए ये फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन आ जाती है। फाइंड मैंने करना है जैसे, ठीक है, तो मैं फाइंड करूँगा, उसने मुझे बता दिया जो आपने सर्च यूज़ किया, वर्ड यूज़ किया है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, फाइंड ऑल, फाइंड नेक्स्ट, एक बार अगर मैंने कर लिया है तो सिर्फ इस डाटा में एक ही बार मौजूद है तो सिस्टम आगे नहीं लेके जाएगा। अगर इसमें 2 या 3 बार वो लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो वो सिस्टम उसको बार बार आगे मुझे शो करवाएगा, नेक्स्ट वर्ड कहाँ पर है, नेक्स्ट वर्ड कहाँ पर है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कंट्रोल, कंट्रोल इस पेज में कहीं बार है, डाटा में कहीं बार है, तो देखिएगा सिस्टम आगे मूव करता जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर वो वर्ड है तो वहाँ वहाँ पर सिस्टम उसको लेता जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल एफ भी हो गया। उसके बाद है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का ये है, आप गो टू स्पेसिफिक सेल अगर जाना चाहते हैं और किसी एनी अदर क्राइटेरिया पे, वो क्राइटेरिया क्या है, कंट्रोल जी प्रेस करें आप, स्पेशल क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पे आप जाएं, कहीं पर अगर फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको बताएं कि मैंने ऐसे पेज जगह पर जाना है जहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है, नो सेल फाउंड, क्योंकि मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया और सिस्टम को बताया कि मुझे उन सेल पर लेके जाओ जहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो इस शीट में तो कहीं फार्मूला नहीं लगा हुआ, जैसे मैं यहाँ पर फार्मूला लगाता हूँ, अगर 2+2 ये फार्मूला है एक्सेल में, सिंपल सा है। देखिए, मैं यहाँ पर बताता हूँ सिस्टम को, स्पेशल, मुझे ऐसे सेल पर लेके जाओ जहाँ पर फार्मूला लगा, तो सिस्टम मुझे वहाँ पर ले आया है। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा जाते हैं, स्पेशल, मुझे ऐसे सेल बताओ जो ब्लैंक है। ठीक है, मुझे ब्लैंक सेल पे लेना है। देखिए सारा डाटा उसने ब्लैंक बता दिया, जहाँ जहाँ पर है ब्लैंक उसने मेरे डाटा से अलावा उसने उसको सिलेक्ट कर लिया शीट के अंदर होते हुए। ठीक है, और इसमें दूसरी ऑप्शंस भी हैं, विजिबल सेल ओनली, कंडीशनल फॉर्मेट जिन पर लगा हुआ है, डाटा वैलिडेशन जिन पर लगी हुई है, आप वहाँ पर लेके जाएं तो इनको वहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टू ओपन द हिस्ट्री इन द इंटरनेट ब्राउज़र, कंट्रोल एच, आप इंटरनेट ब्राउज़र में जाएं, कंट्रोल एच का इस्तेमाल है। कंट्रोल एच में आप जाएं, कंट्रोल एच प्रेस करें तो ये आपको एक वेब की जो हिस्ट्री है आपकी, वो उसी टैब के नेक्स्ट टैब के अंदर आपको वो शो कर देता है। देखिए यहाँ पर ये आपकी हिस्ट्री आ रही है, यहाँ पर जो आपने इंटरनेट पर सर्च किया है। ठीक है, तो ये है कंट्रोल एच का यूज़। उसके बाद है टू मार्क द टेक्स्ट इटैलिक, आई, कंट्रोल प्लस आई। देखिएगा अभी यहीं से मैं डाटा सेलेक्ट करता हूँ, ये वर्ड प्रोसेसिंग शीट में है जहाँ पर आपका डाटा प्रोसेस करते हैं, टाइपिंग वगैरह है, कॉमनली यूज होता है कंट्रोल आई। देखिए तो ये टैलिक हो गया, इसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इसका जो थोड़ा सा तिरछा हो गया, इटैलिक इसको स्टाइल को बोलते हैं। तो देखिए वापस दबाऊंगा वही, तो वैसा सिंपल हो जाएगा जैसे कि पहले था। ठीक है, तो कंट्रोल जे है टू ओपन द डाउनलोड पेज इन द इंटरनेट ब्राउजर एंड टू जस्टिफाई, इसमें दो यूज हैं। आप इंटरनेट ब्राउजर में जाएं, गूगल क्रोम में, कंट्रोल जे प्रेस करें, जो जो चीज़ें आपने डाउनलोड की थी वो पेज की सूरत में आपके सामने आ गई हैं। उन चीज़ें, वो चीज़ें कहाँ पर डाउनलोड हुई हैं वो आप यहाँ से शो इन फोल्डर में करें तो आपको पता लग जाएगा जो जो आपने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, एक तो वजन, एक तो यूज़ इसका ये हो गया, दूसरा यूज़ ये है इसका एंड टू जस्टिफाई, इसमें ये है कि आप अपने डाटा जो आपने एक्सेल के अंदर आपने टाइपिंग की हुई है डाटा की, ठीक है, या वर्ड में जो टाइपिंग की हुई है इसको वर्ड में ले जाते हैं, चलें समझने के लिए वर्ड में ले जाते हैं। हाँ, ये अंडरटेकिंग लेटर है जैसे, इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए डाटा को जस्टिफाई कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, बल्कि इसमें मैं और भी चीज़ ऐड कर लेता हूँ तो मैं आपको उससे थोड़ा पता लग जाएगा। ये देखिए ये आपके सामने डाटा आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखें उसको सबको उसने अलाइन कर दिया ऑटोमेटिकली ना। देखिए पहली लाइन यहाँ से, दूसरी यहाँ पर जो पहले था डाटा वहाँ पर उसमें गैप था, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस पड़ी हुई थी, तो सिस्टम ने इसको क्या किया, जब मैंने सिलेक्ट डाटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे किया है तो उसने ऑटोमेटिकली इसको जस्टिफाई कर दिया, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो आपका सारा डाटा ऑटो जस्टिफाई हो गया, मीन्स कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, सिस्टम उसको यहाँ बीच में एडजस्ट कर रहा है ताकि वो एक प्रॉपर सीक्वेंस से प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर नजर आए। ठीक है, तो ये इसका कंट्रोल जे का फंक्शनैलिटी है।
उसके बाद है टू अटैच हाइपरलिंक। आप किसी भी चीज़ के साथ हाइपरलिंक अटैच करना चाहते हैं किसी वर्ड के साथ, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और एक्सेल में और पावर पॉइंट में आप इसको कोई भी अटैच करना चाहते हैं इसके साथ फोल्डर या फाइल या कोई इमेज कुछ भी, तो आप उसको हाइपर लिंक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको प्रेस करता हूँ इसमें कंट्रोल के, तो मुझे पूछ रहा है कि इसके साथ क्या अटैच करना। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये अटैच कर देता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर वो फाइल अटैच हो गई है। अगर मैं यहाँ पर, ये चीज़ अक्सर आपने देखी होगी इंटरनेट ब्राउज़र में, लाइक जैसे आप किसी विकिपीडिया पर जाएं या कहीं और किसी आर्टिकल्स पर जाएं, तो वहाँ पर कुछ वर्ड के साथ उन्होंने हाइपर लिंक लगाया था फर्दर रेफरेंस के लिए। वहाँ पर उन्होंने एक नया पेज या एक नई साइट का रेफरेंस दिया होता है, तो इसलिए वो उसको वहाँ पर अटैच कर लेते हैं द रेफरेंस कि हमने ये डाटा यहाँ से कॉपी किया है, या यहाँ पर इसका रेफरेंस मौजूद है, या यहाँ पर इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद है। ठीक है, तो मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा तो वो मुझे वो फाइल ओपन कर देगा जो मैंने इसके साथ अटैच की थी। ठीक है, यहाँ पर आपको वो पता लग गया। ठीक है, ये है टू अटैच हाइपरलिंक। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, ये रिमूव हो गया। तो ये हो गया कंट्रोल के का यूज। तो उसके बाद है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल एल वही जो है, इसको लेफ्ट अलाइन करना है। मैं वर्ड में फिर जाता हूँ, देखिए सब चीज़ें लेफ्ट साइड पर हो गई हैं। पहले ये जस्टिफाई था यहाँ पर, अब सिस्टम सब चीज़ों को मोस्ट आपकी लेफ्ट साइड पर एडजस्ट कर देगा उसको लाजमी। कंट्रोल एल मैंने प्रेस किया तो सब चीज़ें लेफ्ट साइड पर जस्टिफाई हो गई हैं। कंट्रोल जे करता है जो पहले मैंने यूज़ किया है, तो उसको जस्टिफाई करके इक्वली डिवाइडेड कर देता है पूरे पेज के अंदर, उस पूरे पैराग्राफ को। तो यहाँ पर है कंट्रोल लेफ्ट अलाइनमेंट। यही चीज़ आपकी वर्ड में है, यही चीज़ आपकी एक्सेल में है। तो ये है कंट्रोल एल का फंक्शन। उसके बाद है कंट्रोल एन, टू ओपन न्यू फाइल इन एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट न्यू पेज इन ब्राउज़र। ठीक है, यहाँ पर आप कंट्रोल एन प्रेस करें तो देखिए एक नई शीट ओपन हो गई है, नई वर्क बुक ओपन हो गई है। नई शीट नहीं, वो डिफरेंट चीज़ है। ये देखें नई बुक, वर्ड बुक ओपन हो गई है। इसी तरह आप वर्ड में रहते हैं तो कंट्रोल एन प्रेस करें, नई वर्क बुक आपके पास ओपन हो गई है। इसी को आप इंटरनेट ब्राउज़र में है कंट्रोल एन, तो एक नया पेज नहीं, नई एक टैब तो नहीं कह सकते, एक नया टैब ओपन हो गया न्यू विंडो के अंदर, एक न्यू विंडो ओपन हो गई है आपके सामने उसी एप्लीकेशन की। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसमें कंट्रोल एन भी हो गया। उसके बाद है टू इंटेंड द पैराग्राफ। कंट्रोल एम टू इंटेंड द पैराग्राफ, वो वर्ड फाइल में जाना पड़ेगा। वर्ड फाइल में देखते हैं, ये देखिए इंटेंट का होता है नॉर्मली इंग्लिश राइट साइड लेफ्ट साइड से शुरू होती है, तो उसको उसने पैराग्राफ को लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर मूव कर दिया और यहाँ पर इंटेंड कर दिया उसको, यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया उसने। ये देखिएगा दोबारा दोबारा आप जरा, ये देखिए मैं यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ, तो उसने उसको इंटेंड कर दिया। ठीक है, ये है इसका कंट्रोल एम का यूज। ओपन ओल्ड एंड न्यू फाइल, कंट्रोल ओ, जैसे ओ से जाहिर है ओपन, तो वो आपके सामने है। कंट्रोल ओ वो यूज़ किया है मैंने, तो उसने मुझे ओपन के लिए ऑप्शन दे दी हैं कि आप रिसेंट यूज़ करना चाह रहे हैं या आप कहीं और से फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, दिस पीसी से, ब्राउज से या ड्राइव से कहीं भी। तो ये कंट्रोल ओपन का इसमें है फंक्शन। उसके बाद है कंट्रोल पी, नॉर्मली कंट्रोल पी फॉर प्रिंट। ये कंट्रोल पी आपको प्रिंटर पर ले गया है। क्या आप इस फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं? अभी यहाँ पर ऑफलाइन आ रहा है क्योंकि कनेक्ट नहीं है, तो ये कंट्रोल पी की ऑप्शन किसी पेज को प्रिंट करने के लिए यूज होती है।